श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि इस ग्रंथ में कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने गुरुदेव के उपदेश वचनों का संग्रह लिखा है और इन संग्रहों में से अब मैं सद्विचार सद आचरण नामक प्रकरण में एक और विषय गुरुदेव का जो कहा है कि प्रत्याघाती मत बनो, यह मैं गुरुदेव के कहे हुए वचनों को पढ़ रहा हूं। श्री गुरुदेव कहते हैं, अप्रिय का मिलन और अति प्रिय का वियोग या सुख दुख प्राप्त होना, यह सब पूर्व कर्म अनुसार होता है। पाप कर्मों से दुख और पुण्य कर्मों से सुख प्राप्त होता है। जीवन में प्रतिकूलता या अनुकूलता प्राप्त होना, यह पूर्व कर्मों का फल है। हमारे साथ विश्वासघात होना, हमारा प्रेम ठुकराया जाना, हमारे व्यवहार आदि में घाटा होना आदि हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। कोई पूर्व कर्म पूर्व जन्म का होता है तो कोई इसी समय का होता है, परंतु उसकी तीव्रता के कारण इसी जन्म में कुछ ही दिनों में शीघ्र फलित हो जाता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जह लगी जल जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगे व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न दे ये दोसु। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म वश हो ही गुसाई, पर वश रात दिवस की नाई। धीरज धरहु विवेक विचारी, छांडिय सोच सकल हितकारी। अपना अपना हृदय टटोलो, अपने किए हुए वाणी व्यवहार आदि को याद करो और उन पर गहराई से सोचो तो अपनी भूल सामने आ जाएगी। यह जो करना चाहिए सो नहीं करते हुए दूसरों को ही दोषित ठहराने की जितनी भी तुम्हारी चेष्टा है, वह तुम्हारी प्रतिकूलता और बढ़ा रही है। इसलिए चुपचाप सहन कर लेना ही चातुर्य है, तभी मन शांत होगा। शांत मन से तुमको धैर्य व साहस प्राप्त होगा, तब मार्ग सूझेगा। साहस से काम लेना चाहिए। कार्य सिद्धि साधनों पर नहीं, अपने आत्मबल पर निर्भर रहती है। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक। सदा विचार ही चारुमति, सुदिन कुदिन दिन दूक। तुलसी सुमति सराहिए, मग पग धरिए विचार। इच्छा अनुकूल संयोग में सुख शांति व इच्छा के प्रतिकूल में दुख अशांति होना स्वाभाविक है, परंतु प्रतिकूल में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना भारी भूल है। दूसरी भूल है निंदित व निषिद्ध साधन या मार्ग का आश्रय लेना। दुखों को मिटाने के लिए प्रत्याघाती नहीं होना चाहिए, कारण कि दुख का कारण प्रायः हम ही होते हैं। सामने वाले के प्रति हमारी भावना में किंचित मात्र भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए। जो ऐसा अनिष्ट सोचोगे व करोगे तो निश्चित जानो कि वही अनिष्ट तुम पर अभी और अधिक आ पड़ेगा। सामने वाले के लिए सद्भाव, मृदुता,
व प्रेम रखोगे तब तुमको भी यही चीजें प्राप्त होगी। कारण कि यह तो सनातन नियम है कि जो दोगे वही प्राप्त करोगे। कहु के लहे फल रसाल, बबूर बीज बपत। विनय पत्रिका 130। अनहित भय परहित किए, पर अनहित हित हानि। तुलसी चारु विचारु भल, करिए काज सुनी जानी। बबूर बोता है वह आम कदापि नहीं पाता है। परहित करते समय भय का केवल अनुमान रहता है कि परहित करने से कहीं हमारा अहित हो जाएगा तो, परंतु दूसरों का अनहित करते हैं तब तो उसी वक्त हमारा अहित हो ही जाता है। इसलिए जिस साधन अपनाने से अपना अहित निश्चित ही है, उस साधन का त्याग कर ही देना चाहिए। हमारी भावना में सामने वाले का अनिष्ट कदापि नहीं होना चाहिए। अगर दूसरों का अनिष्ट सोचते हैं तो हम हमारा ही अनिष्ट करते हैं। सद्भाव व प्रेम अमोघ तत्व है, दिव्य तत्व है। स्वयं भगवान भी प्रेम के वश है। 14 भुवन के एकमात्र मालिक ब्रह्मांड नायक भी प्रेम वशात प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक पत्थर को भी अपनी प्रेम भावना से पिघला जा सकता है, तब फिर एक मनुष्य की तो बात ही क्या। सामने वाला क्यों नहीं पिघलेगा? यदि वह नहीं पिघलता है तो उसमें कारण निश्चित हमारी त्रुटियां हैं। मूठ, वशीकरण, मोहिनी मंत्र या धागा ताबीज से गया हुआ प्रेम तुम लौटा पाओगे, ऐसी तुम्हारी धारणा तुम्हें अधपतन की ओर घसीट ले जाएगा। उच्चाटन, वशीकरण आदि क्षुद्र भावना के द्वारा क्षुद्र भावना की सिद्धि के लिए क्षुद्रतम क्रिया प्रयोग है। ये निंदित साधन केवल नाम मात्र में है, कारण कि इनके सही जानकार कवचित होते हैं। भोले भाले व दुखों से संतप्त मनुष्यों को इनका प्रभाव बदलाकर और आकर्षित करके धागा, मूठ आदि का प्रायः धंधा जमाया गया है। अपने दुख का सही मूल कारण समझने की कोशिश न करके ऐसे निंदित साधनों में उलझ जाते हैं, तब फिर अधिक दुखी होते हैं। ये प्रयोग इतने क्षुद्र भाव से किए जाते हैं कि अत्यंत तामसी अशुद्ध चित्त को तथा अत्यंत वहमी व निर्बल मन को ही इनका किंचित असर पहुंचता है, सो भी सही जानकार से किया जावे तो। सामने वाला यदि शुद्ध सात्विक हो तो उसको कोई असर कदापि नहीं हो सकता। सहज साध्य और सरल वशीकरण मंत्र तो यही है। टोना टामन सहस विधि, करि देखो सब कोई। पीव कहे सो कीजिए, आपुन ही बस होए। तुलसी वशीकरण मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठी मीठी बात है, वशीकरण नहीं और। कुमार्ग पर चलने से तथा कुसाधनों को अपनाने से तेज और बुद्धि का ह्रास होता है। कौटिल्य मार्ग का अनुसरण अत्यंत हीन है, जो हमारे लिए सर्व प्रकार से अहित करने वाला है। जो दुख व विपत्ति आते हैं उसके प्रत्याघात में बदला लेने का जो उग्र आवेश उठता है, उसकी उग्र प्रतिगति स्वतः पर होती है और परिणाम में तीव्र दुखानुभूति होती है। मैं तो चौकस मानता हूं कि अपनी भूल स्वीकार कर लेने पर भूल को मिटाने की शक्ति निश्चित प्राप्त होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मनुष्य इस प्रकार समझेगा वह अपने दुख दोषों को निश्चित मिटा सकेगा, कारण कि दुख व आत्मनिरीक्षण से नूतन बल और विकास अवश्य प्राप्त होते हैं। अपने अंतर्मुख और शांत नहीं होवे तब तक ये प्राप्त नहीं होते। इसलिए उचित तो यही है कि
सत्य की खोज अपनी भीतर करो। सत्य को जानना और सत्य का आचरण करना एक अपूर्व अलौकिक रस है, जो अमोघ शस्त्र भी है। सत्यानुष्ठान से सफलता प्राप्त होती ही है। एक बार सत्याभिमुख होगे, फिर मन सत्य से कभी नीरस नहीं हो सकेगा। सही में जो सत्य है, उसी में दृढ़ रहने पर वह अवश्य फलित होता है। इसलिए अपना सोचो, अपने अंतर्मुख न होवे और दूसरों को दुख का दाता माने तो ऐसी मान्यता से दुख का अंत कतई संभव नहीं। साहिब के दरबार में सांचे को शिर पांव, झूठ तमाचा खाएगा, क्या रंक क्या राव। हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख जो जब ही देखिए, दिल की दुविधा जाए। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।